आज की वीडियो में देखते हैं वर्ड्स इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। वर्ड्स का मतलब होता है रिक्ति। जब घोलों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच में कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, जिसे रिक्ति या वर्ड्स कहते हैं। ये वर्ड्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती है टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। चतुष्फलकीय रिक्ति। ये चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है, सबसे पहले इसे देखते हैं। जब पहली लेयर में तीन गोले आपस में टच करते हैं तो इनके बीच में ये स्थान रिक्त रह जाता है। ये ट्राइगोनल वर्ड्स कहलाती है और चौथा गोला इसके ऊपर रखा जाता है। चौथा गोला इसके ऊपर रखा जाता है तो इनके बीच में जो स्थान रिक्त होता है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। चार गोलों के संपर्क से बनने वाली रिक्ति को टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनती कैसे है और कहाँ पर बनती है? तो ये चार गोलों के संपर्क से जो स्थान बनता है वो कहलाता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। लेकिन यूनिट सेल में ये कहाँ पर बनती है? तो हम देखते हैं एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब एफसीसी यूनिट सेल क्या होती है? इसमें ये यूनिट सेल है तो एफसीसी यूनिट सेल में गोले कहाँ पर रहते हैं? कोनों पर रहते हैं और फेस पर रहते हैं। फेस का मतलब ये यहाँ पर रहते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को जब हम देखते हैं किसी भी कोन से तो उसकी तीन सरफेस दिखाई देती हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो एक ये वाली सरफेस दिखाई देगी, एक ये और एक ये सरफेस दिखाई देगी। अगर यह इस कोन से देखें तो 1 2 3 तीन सरफेस दिखाई देती हैं। अब इसमें यहाँ पर वर्ड्स कैसे बनती हैं? तो वर्ड्स जो बनती हैं डायगोनल पर बनती हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स डायगोनल पर बनती हैं और प्रत्येक डायगोनल पर दो वर्ड्स बनती हैं। अब कैसे बनती हैं वो देखें। यहाँ पे ये एक यूनिट सेल है, ये मान लिया यूनिट सेल है। तो इसमें जो एटम हैं या गोले हैं वो कॉर्नर पर होते हैं। तो डायगोनल क्या होगा? ये डायगोनल होगा। अब इसमें एक एटम यहाँ होगा, दूसरा इस सरफेस का एटम यहाँ होगा, इस सरफेस का एटम
यहाँ पर होगा। तो 1 2 और 3, तीसरी सरफेस ये ऊपर वाली, इसका एक एटम यहाँ होगा। तो इनके तीनों पॉइंट हम मिलाते हैं, चारों पॉइंट सेंटर पॉइंट को लेके, और सेंटर पॉइंट मिलाने पर इस तरह से ये रिक्ति बन जाती है। रिक्ति इस तरह से बनती है। ये इनके सेंटर पॉइंट मिला तो ये रिक्ति बन जाएगी, ये कहलाएगी टेट्राहेड्रल बॉयड्स। अब डायगोनल पर एक रिक्ति यहाँ बनती है और दूसरी रिक्ति यहाँ पर बनती है। 1 इसकी बैक सरफेस पर एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, और एक गोला यहाँ पर होगा। इस तरह से इनके सेंटर पॉइंट मिलाएं तो ये बॉयड्स बन जाएगी। तो एक डायगोनल पर 2 बॉयड्स बनती हैं। डायगोनल कितने होते हैं? तो डायगोनल पर ज़रा ध्यान देंगे। डायगोनल होते हैं 4 विकर्ण, 4 विकर्ण होते हैं यूनिट सेल में। 1 2 3 और एक 4। तो 4 विकर्ण होंगे, बॉयड्स की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉयड्स 4 × 2 8 बॉयड्स हो जाएंगी। अब एफसीसी में कितने परमाणु शेयर करते हैं? नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कोनों पर कितने हुए? 8 × 1/8, एक परमाणु। फलक पर फेस पर 6 फलक होती हैं, 1/2 शेयर करता है 3। तो कुल कितने हो गए? 3 + 1 4। और बॉयड्स कितनी हो गई? 8। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल करने के लिए ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। यूनिट सेल में बॉयड्स, टेट्राहेड्रल बॉयड्स की संख्या गोलों की संख्या की 2 गुनी होती है। यहाँ पर 4 गोले थे, बॉयड्स 8 थी। ये फॉर्मूला बन गया। अब अगली बॉयड्स देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स अष्टफलकीय रिक्ति। अब ये अष्टफलकीय रिक्ति बनती कैसे है? जब 6 गोले आपस में संपर्क में रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक स्थान रिक्त रह जाता है, जो अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अब ये गोले किस तरह से रखे जाते हैं? पहली लेयर के 3 गोले और दूसरी लेयर के 3 गोले जो इस तरह से रखे जाएंगे। अब इन तीनों गोलों को इनके ऊपर रखना है, तीनों गोलों को इनके ऊपर रखना है दूसरी लेयर में, तो इनके बीच में स्थान रिक्त रह जाएगा। देखो, एक तो यहाँ पर ट्राइगोनल बॉयड्स बनेगी और एक यहाँ पर ये ट्राइगोनल बॉयड्स बनेगी। इस ट्राइगोनल बॉयड्स का वर्टेक्स ऊपर की तरफ होगा और इस ट्राइगोनल बॉयड्स का वर्टेक्स नीचे की तरफ होगा। तो इन गोलों को जब हम
इनके ऊपर रखते हैं तो ये इस तरह से रखे जाते हैं। कुल मिला के इनके बीच में जो स्थान बनता है वो इस तरह से एक स्टार जैसा बन जाता है। ये वाली ट्राइगोनल बॉइड्स और ये दोनों बॉइड्स को मिला के ये इस तरह से बन जाता है। ये कहलाती है ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। अब ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स बनती कहाँ पर है तो ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे पहले। ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स एक बॉडी के सेंटर पर बनती है और दूसरी एज सेंटर पर। एज सेंटर का मतलब किनारे पर। अब बॉडी सेंटर पर कैसे बनती है, ये एक यूनिट सेल है। थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कैसे बनती है। तो टोटल यूनिट सेल में 8 कोन, 12 किनारे, 6 सरफेस सतह होती हैं। तो इसमें जो एटम, परमाणु या गोले रहते हैं वो किनारों पर रहते हैं। अब बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कैसे बनती है तो फेस पर जो गोला रहता है, 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक ऊपर वाली सरफेस, दूसरी नीचे वाली सरफेस। तो इस तरह से थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, और जो 5वां गोला होगा वो ऊपर वाली सरफेस पर होगा और छठा गोला होगा वो इसके नीचे वाली सरफेस पर होगा। तो इन 6 गोलों के बीच में जो स्थान रिक्त रह जाता है उसे ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कहते हैं। तो ये जो बॉइड्स बनती है ये बॉडी सेंटर पर बनती है, बॉडी सेंटर पर। अब किनारे पर बॉइड्स कैसे बनती है। किनारे का मतलब होता है ये किनारा, यहाँ पर बॉइड्स बनेगी। अब यहाँ पर बॉइड्स कैसे बनेगी, एक एटम ये होगा, एक ये होगा, एक एटम इधर होगा और एक इधर होगा, एक यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे होगा। 1 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स बन जाएगी। तो किनारे कितने होते हैं, 12। बॉइड्स कितनी बन जाएंगी, प्रत्येक किनारे के सेंटर पर एक बॉइड्स बनती है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 12 बन जाएगी। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं फेस सेंटर्ड में, FCC में। कोनों पर 1 इंटू 1/8 1 एटम हो गया। अब किनारे पर कितना शेयर करता है, किनारे पर 12 किनारे हो गए
और प्रत्येक किनारे पर 1/4 शेयर करता है परमाणु, इतना 1/4। तो कितना हो गया? 3 एटम। टोटल कितना हुआ? 1 + 3 4 एटम। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनती हैं 4 बॉन्ड्स बनती हैं। ये इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की संख्या एटम की संख्या के बराबर होती है। तो इस तरह से ये हमने देखा टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स किस प्रकार बनती हैं और कहाँ पर बनती हैं। अभी ये थ्योरेटिकल पूरा कर लेंगे, उसके बाद में इनके न्यूमेरिकल देखेंगे। और इसके साथ साथ आप होमवर्क भी पूरा करते रहिए जिससे कि समझ में आता रहे।